कैसे हो सब भाई? सभी को हाय। आज का टॉपिक रिलेटेड है बिहेवियर से। इमोशनल इंटेलिजेंस को कहते हैं। सुना है कभी कि यार इसका फिर मूड स्विंग हो गया, यार अभी तो ये खुश था अभी ये दुखी हो गया। तो इमोशनल इंटेलिजेंस ये क्या है और जीवन में इसके क्या मायने हैं? दोस्तों, हमारा व्यवहार कई बार ऑटो मोड पे होता है, ऑटो पायलट मोड पे होता है कि किसी ने कुछ गलत बोल दिया, अपने को गुस्सा आ गया। किसी ने तारीफ़ कर दी, हम खुश हो गए। किसी ने बुरा बोल दिया, हम नाराज़ हो गए। किसी ने कुछ, मतलब 24 घंटे एक ने थप्पड़ मारा, आपने उसको थप्पड़ मारा। एक ने गले लगा लिया तो आपने उसको गले लगा लिया। मतलब एक ऑटो मोड में चल रहा है, एक्शन टू रिएक्शन, एक्ट टू रिएक्शन। तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? एक इंसान की इमोशंस को समझना। जो इंसान अपने इमोशंस को समझता है और जो सामने वाले के इमोशंस को समझता है और उस हिसाब से बिहेव करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, कई बार छोटे से थे हम, तो अब माँ को गुस्सा आ गया तो माँ ने टीवी बंद कर दिया। उस टाइम गुस्से में है तो हम सब इमोशनल इंटेलिजेंस क्या थे, अभी थोड़ी देर के लिए चुप रहना है। थोड़ी देर बाद क्या होगा, मम्मी का गुस्सा शांत होगा तो जाके हम मना लेंगे करके, है ना। ये छोटी छोटी चीज़ें इमोशनली इंटेलिजेंस है। और ये छोटी छोटी चीज़ें कई बार इंसान गुस्से में आ गए क्या है, मतलब ये सिविल सर्विस की प्रिपरेशन का पार्ट है कि अगर एक सिविल सर्वेंट को गुस्सा आ गया और वो सब कुछ तहस नहस कर दे ऐसा करके, वो इमोशनली इंटेलिजेंट ना हो, ये भी कर दूंगा वो भी कर दूंगा। उसको, एक इंसान को अपने आप को इमोशंस से अलग करके देखना है, अपने मूड स्विंग से अलग करके देखना है। एक दृष्टा की तरह वो खुद की भावनाओं को, मतलब इमोशंस चल रहे हैं माइंड में, मन में चल रही है बकवास, आप खुद एक दृष्टा बन के, ठीक है, सुन लेते हैं मन की बकवास क्या कर रहे हैं, आप खुद को एनालाइज कर रहे हैं, खुद को ऑब्जर्व कर रहे हैं और साथ ही साथ में सामने वाले के बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहे हो। और साथ में आपके माइंड में कमांड, कुछ लोग इंस्टेंट कमांड देते हैं कि जैसा फील हो रहा है उसको उसी टाइम बोल दो और बाद में बहुत ज़्यादा पछताते हैं। कहीं तो ऐसा दिखा कि गुस्से में किसी को गलत बोल देंगे और बाद में रोएंगे, यार मैंने उसको इतना गलत बोल दिया, ये मैंने उसका दिल तोड़ दिया है ना। बाद में फिर वही। तो इमोशनल इंटेलिजेंस इंसान क्या है, वो भावनाओं में नहीं बहने वाला इंसान है। वो जो महाभारत में जो है ना, कृष्ण भगवान कह रहे निष्काम कर्मी योग, कि वो व्यक्ति अपनी भावनाओं को भी विश्लेषण करेगा भाई। मतलब गुस्सा है ना, तो सोचो कितना लेजेंड आदमी होगा, गुस्से में भी सोच रहा है इसके क्या फ़ायदे, इसके क्या नुकसान, इसके पॉजिटिव इसके नेगेटिव। इतनी देर में तो गुस्सा ही खत्म हो जाएगा इंसान का, समझ रहे हो। तो इमोशनली इंटेलिजेंस मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल, एक विचार है अहिंसा का। एक सिंपल सा विचार है भाई, किसी इंसान को बुरा लगा, अब बुरा लगा उस इंसान को तो किसी बात, वो गंदा बोलेगा, कुछ ख़राब बोलेगा। आपको पता है कि यार इसका स्टेट ख़राब है, इसका मूड ख़राब है, तो आप जानबूझ के क्या करोगे, भाई इसको बोलने दे। थोड़ी देर बाद खुद भाग आएगा, मेरे से माफ़ी मांगेगा कि मैंने गलत बोला। और वो इस चीज़ की रिस्पेक्ट करेगा कि वो बंदा जानता है कि हर इंसान को गलत बोलने पर गुस्सा था, लेकिन ये बंदे ने गुस्सा नहीं किया, वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा। ऐसे ही आजकल के एक जो फॉर एग्जांपल, कई बार हमारे अंदर क्या होती है, एक अर्ज होती है अपने आप को शो ऑफ करने की कि आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम ये बेस्ट बॉलर, आई एम द, इवन धर्म के चक्कर में भी कि हमारा धर्म सबसे बेस्ट है, हमारा सबसे पुराना है। मुस्लिम्स लोग बताते हैं कि पैगंबर साहब से, मतलब जो क्रिश्चियन है वे भी पैगंबर है, हिंदू वाले बोलते हैं हम तो सनातन है, ना कभी शुरू ना कभी ख़त्म। मतलब धर्म में भी सब अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ करने की, घोषित करने की। जैसे फॉर एग्जांपल मैं खुद को बोल दूँ मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, तो मेरे बोलने से क्या होगा, दुनिया को पता है कि कौन। जिस इंसान को पता होता है ना कि वो क्या है, उसके बारे में लोग बोलते हैं, उसने कभी शो ऑफ नहीं करना होता क्योंकि उसको अंदर से पता है कि वो क्या है। और जिस इंसान को, जिसको खुद को अंदर से नहीं पता ना, वो खुद को ही सर्टिफिकेट देता फिरेगा मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, क्योंकि उसको अपने मन को बताना अंदर यकीन नहीं है। लेकिन जिसको खुद से अंदर से हो ना कि मैं हूँ कुछ, उसको किसी से बताने की ज़रूरत नहीं, लोग उसके बारे में बोलेंगे ना कि खुद। सोचो हम अपने धर्म की तारीफ़ करें, सिमिलरली सोचो हम खुद की तारीफ़ करें, अजीब सा लगेगा ना कि अगर किसी के घर पे रिश्ते वाले आए उसकी माँ अपने बेटे की तारीफ़ करने पर लगी, वो क्या कहेंगे, अरे यार ये तो बाहर वाले बताएंगे ना। तो ये सब चीज़ें दूसरे, कभी ये इमोशनल इंटेलिजेंस कि हमारे अंदर एक अर्ज होगी शो ऑफ करने की। जो बंदा शो ऑफ करता है, कुछ लोग तो उससे जेलस फील करेंगे, लेकिन जो बंदा जेन्युइन हो समझेगा कि शो ऑफ कर रहा है, मतलब ये अंदर से दुखी है,
इसको अटेंशन चाहिए, और अटेंशन चाहिए इस बंदे को, और ये अटेंशन के लिए इसने कार ली है। ये बेसिकली लव चाह है, तो उससे जेलस होने की फिर उस पर दया आ गई, यार चल इसको अटेंशन चाहिए, इसको खुश कर दे, है ना। लेकिन अटेंशन, कुछ क्रिमिनल्स होते हैं बड़े बड़े, हमें मुन्ना भाई बनना है, तो वो क्रिमिनल, ऐसे लोगों के प्रति दया होनी चाहिए, क्योंकि वे बेचारे मेहनत से, कुछ लोग अटेंशन सबको चाहिए, कुछ लोग मेहनत से अपना ध्यान अटेंशन ले लेते हैं, रोनाल्डो, विराट कोहली, वो लोग मेहनत से क्लास के तरीके। कुछ लोगों को नहीं मिलती लेकिन एम्बिशन बड़े होते हैं, तो ऐसे कांड करते हैं। तो ऐसे लोगों पे हमेशा दया होनी चाहिए, उनके प्रति प्रेम भाव होना चाहिए। उन लोगों को कभी अनकंडीशनल लव मिला नहीं, सब शर्तों के साथ, ये करेगा तो ये होगा, ये करेगा तो ये होगा। तो ऐसे लोगों पे दया, उनके पास जाके बैठना चाहिए। कुछ ऐसे हैं ब्रेकअप्स के बाद एक दूसरे को जेलस फील कराने। आप जितना ही गलत काम करोगे ना दोस्त, एक बात सोच लो, जेलस, नेगेटिविटी, कंपैरिजन, कंपटीशन, जो बीज अगर गलत बोएगा ना, उसका फल कभी अच्छा नहीं निकलेगा। जब आपकी प्रेरणा, पर्पस, आपका काम करने का रीज़न होगा, पर्पस, प्यार, मोहब्बत, वो चीज़ आपने सस्टेन करेगी, और आपकी सेल्फ एस्टीम बनाएगी। आप खुद की नज़रों में ऊंचा उठोगे, यार मेरा बुरा से बुरा टाइम पे भी ना, मैंने कभी गलत तरीके से व्यवहार ना करा, मैंने गंदा व्यवहार ना करा, मैंने छोटा व्यवहार ना करा। अगर किसी ने मेरा दिल तोड़ा तो मैंने उसको चढ़ाने की कोशिश ना करी, ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ कभी। लेकिन मतलब खुद का इंसान एक सेल्फ एस्टीम अपना वो करेगा ना, कि वो जब गिरेगा तो उसकी खुद की सेल्फ एस्टीम होगी, यार मैं कभी टूटने पे भी है ना, मतलब मैं मर भी जाऊँ लेकिन मैं गलत व्यवहार पे जाऊँगा नहीं। वो सेल्फ एस्टीम वाला बंदा ना, उसको खुद का, उसका कैरेक्टर इंस्पायर करेगा, वो खुद अपने बच्चों के लिए हीरो होगा। तो ये आज के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस थी भाई, है ना। तो ये सिविल सर्विसेज, कुछ लोग इसको टॉपिक की तरह लेते हैं भाई, ये पढ़ाई कभी भी एकेडमिक्स के लिए नहीं होती। पढ़ाई को जीवन में अपनी अंतरात्मा में उतारना पड़ता है, अपना स्वभाव बनाना पड़ता है। पढ़ाई जो एकेडमिक्स में, वो फिर नंबर्स के लिए पढ़ते हैं। पढ़ाई एक्चुअल में जीवन को बेहतर करने का तरीका है, एक दुनिया को देखने का तरीका, दृष्टिकोण है, ये लाइफ को बेहतर करती है। सो मिलते हैं भाई नेक्स्ट टाइम। हाँ, थैंक यू, बाय।